नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो बात कह दी जो ऐसा लग रहा है कि जहन के किसी कोने में ना जाने कब से कैद थी और अचानक ही निकल गई। बहुत ही गहरे और गंभीर मायने हैं इस बात के जो ब्रजेश पाठक ने कही है। कि बात बहुत चर्चा में है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं ब्रजेश पाठक के कहने का मतलब क्या है। ब्रजेश पाठक ने चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये जिन्होंने बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची है उन्हें पाप लगेगा, महापाप लगेगा। खाता बही में सब जिक्र हो रहा है, बच नहीं पाएंगे। किसके लिए ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि खाता बही में सब दर्ज हो रहा है और यूपी के कॉन्टेस्ट में ये खाता बही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? क्या ब्रजेश पाठक के मुंह से वो बात निकल गई जो यूपी में बहुत दिनों से चर्चा में है कि खाता बही है, खाता बही एग्जिस्ट करती है जिसमें सारे हिसाब हो रहे हैं। जितने भी किया है, जितना भी बैकग्राउंड में चल रहा है, जितना सामने नहीं आया है, और बड़ी बात यह है कि अंदर खाने में जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं ये सब नोटेड डाउन है खाता बही में। जिस संदर्भ में जिक्र किया ब्रजेश पाठक ने वो बड़ा कंट्रोवर्शियल संदर्भ है क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ ने पोजीशन ले रखी है। उनकी पोजीशन एकदम क्लियर है कि शंकराचार्य के साथ जो भी हुआ माघ मेला में वो ठीक हुआ। बाकायदा विधानसभा में योगी ने भाषण दिया और कहा कि शंकराचार्य कौन, सपा के शंकराचार्य हैं, सपा जाए और पूजे। योगी ने शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिए। बटुक ब्राह्मणों को चोटी खींच खींच के मारा गया, उस पर एक जुबान नहीं बोले योगी आदित्यनाथ। जिन पुलिस वालों ने मारा उनके चेहरे कैमरे पर, मगर किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया योगी आदित्यनाथ ने। और यह मामला इतना बढ़ गया कि बीजेपी के ब्राह्मण नेता सुनील भराला योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गए, चिट्ठी लेकर के गए कि एक्शन लीजिए उन पुलिस वालों पर। योगी ने चिट्ठी ले ली मगर एक्शन नहीं लिया। पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा हो गई कि आखिरकार कोई सीएम ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने ही राज्य में बीजेपी के कोर वोट बैंक को इस बुरी तरह मारा जाए और सीएम कोई एक्शन ना ले, अनदेखा कर दे। सवाल ये भी उठे कि क्या इसके पीछे कोई ऊपर से स्वीकृत थी, अभयदान था कि करो ये सब, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सवाल उठे, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन ब्रजेश पाठक ने जिस खाता बही की बात कर दी है उसका एक पहलू और भी है कि ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। यूजीसी का भी हाल का मैटर सामने आया है और सूत्र ये बताते हैं कि वहां भी खाता बही में एंट्री हो चुकी है कि यूजीसी के मामले में आग उत्तर प्रदेश में कौन भड़का रहा था। यूजीसी का मैटर पूरे देश के लिए है मगर आग कहां भड़क रही थी? उत्तर प्रदेश में भड़क रही थी। और उस जो तोपें यूपी से गरज रही थी उनका निशाना दिल्ली की ओर था, मोदी और शाह की ओर। वही लोग जो मोदी और शाह पर वार कर रहे थे वे योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे थे। ये सब भी नोट डाउन हो रहा है। वही जिस खाता बही की आज जो ब्रजेश पाठक के मुंह से निकल गया खाता बही, उस खाता बही में हमारी जानकारी कि ये भी पूरा सिनारियो, इसमें कौन कौन से किरदार हैं, किसने रोल प्ले किया, इस सब की जानकारी है और बाई नेम जानकारी है। और भी बहुत सारी बातों का जिक्र है उस खाता बही में। और खाता बही का मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए कोई लाल रंग की फाइल बनी हुई है जो अक्सर माना जाता है कोई रेड फाइल होगी, कोई ब्लैक फाइल होगी, कोई ब्लू बुक होगी। ये बातें फिल्मी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डिटेलिंग एक एक चीज की है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और डिटेलिंग इसलिए क्योंकि यूपी की योगी सरकार जो है वो दिल्ली से एकदम विपरीत चली जा रही है। ये आज से नहीं है, सेकेंड टर्म में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से ऐसा ही चल रहा है।
दिल्ली से ऐसा टकराव चल रहा है कि मानो लखनऊ में विपक्ष की सरकार हो। जो बाकी बीजेपी शासित राज्य करते हैं वो यूपी नहीं करता है, जो यूपी में होता है वो किसी भी बीजेपी शासित राज्य में नहीं होता है। और इस सब के पीछे जो अंदर खाने में आरोप लगते हैं करप्शन के, कि जबरदस्त करप्शन है। आप याद कीजिए, अभी हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने यूपी में कुछ खास जिलों में जाकर के रजिस्ट्रियों की छानबीन की थी। कई सारी रजिस्ट्रियां, कई सारे कागजात वहां से जब्त किए गए। सवाल उठा, इनकम टैक्स इस कदर एक्शन में क्यों आ गया? उसे क्या ऐसा इनपुट मिला है जिसके चलते इस कदर वो अपने हाथ पांव पसार रहा है? बताते हैं कि खाता बही में इसका भी जिक्र है, इनकम टैक्स के एक्शन का भी जिक्र है, और उसको जमीनों के नाम पर क्या क्या मिला है, रजिस्ट्रियां कहां हुई हैं, पैन कार्ड का चक्कर क्या है, किसके नाम पर हुई हैं, कौन सा वो कार्टेल है, वो कहां से ऑपरेट कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से जा रहा है, इस सारी डिटेलिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी जो कोडीन कब सिर्फ का मामला हुआ है, हमारी जानकारी कहती है जिस खाता बही का ब्रजेश पाठक ने जिक्र कर दिया है, उस खाता बही के पन्नों में कोडीन का भी असली खेल छिपा हुआ है। ये संरक्षण किसका है कोडीन के माफियाओं पर? ये कौन है जो कोडीन के माफियाओं पर बुलडोजर कर चलने से रोक रहा है? कौन है जो उनके खिलाफ गैंगस्टर नहीं लगने दे रहा है? ये कौन है जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई नहीं होने दे रहा है? दूसरे मामलों में जो एक्शन हो जाते हैं वो यहां पर मौन क्यों हो जाते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं? बुलडोजर घुटने क्यों टेक दे रहा है? पीछे से आदेश किसका है? ये सारे सवाल कौतूहल का विषय बने हुए हैं और उस खाता बही में इस कौतूहल का पूरा ब्यौरा है। लेकिन एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस खाता बही का जिक्र ब्रजेश पाठक ने कर दिया, हमारे सोर्सेस कहते हैं एक बात और खास तौर पर लिखी गई है कि लखनऊ से रह करके दिल्ली के खिलाफ नैरेटिव बनाने वाले किरदार कौन कौन हैं। और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। बीच में एक वाकया होता है, आशीष पटेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, अपना दल के कोटे के मंत्री, वो खुलेआम बोल देते हैं कि यहां पर इसी सरकार में सरकार के मंत्रियों की टारगेट किलिंग की जाती है। खुलेआम बोल देते हैं। वे नाम लेते हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार के कुछ अहम किरदारों का, जुड़े हुए किरदारों का, कि ये लोग मेरी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये चरित्र हनन कर रहे हैं। और जानकारी ये भी है, उस खाता बही में ये भी दर्ज है कि आशीष पटेल ने तो बोल दिया, लेकिन ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो दिल्ली में टॉप लेवल तक किया गया है, लीडरशिप तक किया गया है, टॉप लीडरशिप तक किया गया है, उसको निशाने पर लिया गया है। इसका भी पूरा ब्यौरा है कि ये कौन लोग हैं, इनका कौन सा नेटवर्क है, वो कौन सी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, वे कौन से सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वे कौन से सो कॉल्ड विचारक हैं, वे कौन से डिजिटल चैनल चलाने वाले सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो कि इस पूरे नैरेटिव के मर्सिनरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में भाड़े के सिपाही, भाड़े पर काम करने वाले टारगेट किलर, जिनको बाकायदा असाइनमेंट दिया जाता है कि दिल्ली में फला 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 के खिलाफ आपको युद्ध छेड़ देना है। उनकी पूरी उनका मान मर्दन कर देना है और यूपी में किसका जय जयकार आपको करना है। इस तरह की पूरी बातों का हमारी जानकारी कहती, ये भी उसमें निचोड़ है। अब ब्रजेश पाठक के मुंह से ये निकला क्यों, ये बड़ा सवाल है। मैंने आपको एक बात बताया, करप्शन की भी एक बड़ी फाइल है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? करप्शन के आरोप कोई नए नहीं हैं, जम करके लग रहे हैं। बाकायदा नेटवर्क के नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन इसके पीछे हैं, किसे किसे अभयदान है, किन माफियाओं पर एक्शन नहीं होता है, किन माफियाओं के नाम भ्रष्टाचार की तह में जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो संरक्षण दे रहे हैं। यहां भी मनी कहां से कहां रोटेट हो रही है, कहां एक्यूमुलेट हो रही है, ये सब बातें उस खाता बही के ब्यूरो में दर्ज हैं।
मुद्दा उसी पे आ जाते हैं कि ब्रजेश पाठक की जुबान से निकला कैसे। अब देखिए सवाल क्या था और बोला क्या उन्होंने। एंकर ने सवाल पूछा था शंकराचार्य को लेकर के कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ आपका क्या कहना है। ब्रजेश पाठक ने अपने जवाब में शंकराचार्य का नाम तक नहीं लिया, वहीं चले गए जहां उनको जाना था। वो चले गए बटुक ब्राह्मणों की जो चोटी खींच करके मारा गया, उसको पाप महापाप कहा, कड़ी सजा की बात कर दी। और जब ब्रजेश पाठक ये कह रहे थे तो अंदर से ऐसा लग रहा था उबाल निकल रहा हो। आप उनकी लैंग्वेज देखिए, उनके कहने का तरीका देखिए, और उसी में वो उसी रॉ में बोल गए कि खाता बही, यानी कि सब कुछ खाता बही में दर्ज हो रहा है। तो ये खाता बही ये चंद सिपाहियों की खाता बही नहीं हो सकती है, ये चंद जूनियर या चंद सीनियर अधिकारियों की खाता बही नहीं हो सकती है। अधिकारियों का है क्या, जैसा निर्देश मिलेगा अधिकारी वैसा ही काम करेंगे। निर्देश देने वाला कौन है? कौन है जो नैरेटिव खराब कर रहा है? लखनऊ में रह करके दिल्ली का नैरेटिव कौन खराब कर रहा है? अपने ही सरकार के जो पिलर्स हैं, स्तंभ है, उनके खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है? और भ्रष्टाचार की जो गंगा है कहां से निकल रही है, कहां गिर रही है, इन सब बातों का डिटेल्ड ब्यौरा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, तो आप कहेंगे कि अगर ये ब्यौरा है तो ये सामने क्यों नहीं आ रहा अभी तक? क्योंकि अभी इसको सामने लाने का वक्त हुआ ही नहीं है। वक्त इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत सारे फैसलों का वक्त नहीं हुआ है। ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे फैसला होगा वैसे ही इन फाइलों का भी वक्त आएगा, और डिपेंड करेगा फैसले के बाद का रिएक्शन क्या होता है। ये फाइलें उस रिएक्शन के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं कि ब्रजेश पाठक के इस कहने का आशय क्या है, पीछे की कहानी क्या है, और क्या ब्रजेश पाठक ने यूपी में किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट की ओर इशारा कर दिया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहली बार खाता बही की बात कही है तो इसी फरवरी में क्यों कही है, फरवरी 2026 में क्यों कही है? क्या ब्रजेश पाठक के पास कुछ इनपुट है क्या? वो अभी तक क्यों नहीं बोले थे ये शंकराचार्य के मैटर पर? ऐसा नहीं है कि उनको माइक नहीं लगाया गया, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया। उन्होंने चूज किया कि कब बोलना है, उन्होंने चूज किया कि क्या बोलना है, उन्होंने चूज किया कि कितना बोलना है, और कुल मिलाकर के ऐसी बात बोल दी है जो कौतूहल का विषय बन गई है, जिसको लेकर के चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। और अगर सूत्रों की माने तो ये बात सिर्फ चर्चा की नहीं है। ब्रजेश पाठक ने जिस बात का जिक्र किया है वो आने वाले किसी बड़े घटनाक्रम के पीछे की विस्फोटक पृष्ठभूमि है। जैसे जैसे इस बारे में और जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप इतना तय मानिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सब बातें अनायास नहीं हो रही हैं। इन सब के पीछे एक मतलब है, एक मकसद है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ब्रजेश पाठक के साथ साथ में केशव मौर्य का भी देता हूं। केशव मौर्य ऐसे ही नहीं कहेंगे भगवान शंकराचार्य, यानी कि जिनको योगी आदित्यनाथ लगातार काल नेमी से लेकर के और दूसरे तरीकों से नीचा दिखा रहे हैं, उनको उन्हीं की सरकार के बेहद ही अहम किरदार डिप्टी सीएम कहते हैं भगवान शंकराचार्य। बहुत बड़ा मैसेज है केशव मौर्य का कहना, फिर ब्रजेश पाठक का कहना, यानी कि जमीन पर फसल बोई जा चुकी है, फसल बस दिखाई पड़ने की देर है। ये फसल जैसे ही नजर आएगी आपको मालूम पड़ेगा कि यूपी में ऋतु बदल चुकी है, यूपी में मौसम में भी बड़ा बदलाव हो चुका है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।